नमस्कार दोस्तों, मिशन सुदर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जीवन के अंतिम पल यानी कि मृत्यु का जो समय होता है वो हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं और हमें उन पलों के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम भारतीय परंपरा में देखें तो बहुत से योगी, साधु, सन्यासी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को उसी एक अंतिम पल के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वही एक अंतिम पल होता है जो उनके लिए या तो नए जीवन का सृजन करेगा या फिर मुक्ति का रास्ता खोलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम अपने अंतिम समय में कितने जागरूक होते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहला तो ये कि हम अपने पूरे जीवन के अंदर जो भी कुछ सोचते हैं, करते हैं और जिस भाव के साथ हम अपने जीवन को जीते हैं, अंतिम पलों में उसी भाव की प्रबलता होने के कारण हम उसको ज़्यादा सोचते हैं। यानी कि अंतिम पलों में संभावना होती है कि जिस भाव के साथ यानी कि जिस भावना के साथ हमने अपना पूरा जीवन गुजारा, वही भावना हमारे अंतिम समय में भी आएगी। इसके लिए आप रामानुजन का एग्जाम्पल लीजिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन गणित को समर्पित किया और अंतिम समय में भी उन्होंने बहुत सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस दी, क्योंकि उन्होंने पूरा समय ही गणित को दिया था और गणित उनके लिए एक प्रकार से भगवान के जैसा था। और एक कहानी उनसे जुड़ी हुई ये आती है कि जब वो अपने अंतिम समय के निकट थे तो वो कहते हैं कि अचानक उनके सामने एक लाल पर्दा खिंच गया और उस पर्दे में से एक हाथ बाहर आता है और उस पर्दे पे कुछ वो इलिप्टिकल इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस लिखती है और रामानुजन उस इक्वेशन को नोट कर लेता है और वो उसे अपने दोस्त एच.सी. हार्डी को पत्र व्यवहार के माध्यम से भिजवाता है। और वो जो समीकरण था इलिप्टिकल इंटीग्रल का, उसके ऊपर काफ़ी सालों तक रिसर्च होती रही और बाद में पता चला कि जो ब्लैक होल है उसमें उसका यूज़ होता है। तो एक तो ये था। दूसरा, हमने अजामिल की कहानी सुननी चाहिए। आपने कभी एक वीडियो देखी हो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की, जो कि दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ाते हैं। तो वो तो ये कहते हैं कि जिसने अजामिल की कथा नहीं सुनी उसने कुछ नहीं सुना। अजामिल की कथा एक ब्राह्मण की कथा है जो बहुत एक समय था जब वो कर्मकांडी था और ईश्वर में अपना ध्यान रखता था, लेकिन एक दिन वो गलती से एक वेश्या को देख लेता है और उसका मन उस वेश्या में ही रम जाता है और उस वेश्या का लालन पालन करने के चक्कर में वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है और धीरे धीरे करके वो पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। लेकिन समय के साथ जब उसका शरीर उसका साथ देना बंद कर देता है तो धीरे धीरे करके उस वेश्या के प्रति उसकी आसक्ति खत्म होकर के उसकी जो मोह ममता थी वो अपने सबसे छोटे बेटे के अंदर रम जाती है और जिसका नाम उसने नारायण रखा हुआ था। तो जब अंतिम समय आता है तो अंतिम पलों में जो वो दृश्य देखता है तो एकदम से वो डर जाता है कि भाई यम के दूत आ रहे हैं और उसके शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तब वो एकदम से भयभीत होकर के अपने छोटे बेटे को पुकारता है, नारायण नारायण नारायण। तो जैसे ही वो इस प्रकार से इतने भावपूर्ण होकर के अपने बेटे को पुकार रहा है, लेकिन हालांकि वो भगवान का नाम होने की वजह से उसके जो पाप कर्म थे वो कट जाते हैं और वो यमदूत उसके सूक्ष्म शरीर को निकालना बंद कर देते हैं। उसकी जगह देवदूत उसे एक स्वस्थ शरीर और एक नया जीवन उसको प्रदान करते हैं। फिर कहते हैं कि वो बस भक्ति में ही रमता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो एक तो कथा ये थी जिसके अंदर अंतिम पलों का जिक्र आता है। दूसरी कथा आती है राजा भरत की। राजा भरत भी ईश्वर भक्त थे। उन्होंने अपना जीवन भक्ति में होकर के गुजारा, लेकिन जब वो एक बार वन में थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत प्यारा हिरण का बच्चा है जो अपने परिवार से बिछड़ गया है, तो वो उसे अपने पास रख लेता है। लेकिन जब एक दिन देखता है कि वो हिरण का बच्चा उसे दिखाई नहीं देता तो परेशान हो उठता है। उसकी मोह ममता उस हिरण के अंदर इतनी रम जाती है
कि वो उस हिरण को याद करते करते ही, उसके बारे में सोचते सोचते अपने प्राणों का त्याग करता है। और अंतिम भाव हिरण से जुड़ा हुआ था, इसीलिए उसे अगला जन्म एक हिरण का ही मिलता है। तो जो उच्च कोटि के योगी होते हैं उनका जन्म भले ही बदल जाए, लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति उनमें बनी रहती है। तो इस प्रकार उस हिरण के अंदर भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी, और वो सोचता है कि यार मैं मुक्ति के मार्ग पर था, बस मुझे मोक्ष मिलने वाला था, और अचानक मैं एक हिरण में आसक्त हो गया, और उसकी वजह से मुझे इस हिरण का जन्म लेना पड़ा। समय के साथ जब वो हिरण का भी शरीर त्याग करता है, तो उसके बाद उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता है, और वो उस जन्म में भी उसे पूर्व जन्म की स्मृति, पूर्व जन्म का ज्ञान उसे रहता है, लेकिन वो एक मूर्ख बन के रहता है, ताकि वो बस हर समय ईश्वर में ही ध्यान मगन रहे और किसी भी तरह से अपने आप को मुक्ति के मार्ग पर ले जा सके। तो वो एकदम मूर्ख की तरह जीवन यापन करता है, जबकि वो बहुत ज्ञानी था और हर प्रकार का अपमान उसका किया जाता है, लेकिन वो फिर भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है। तो उसका नाम उस जन्म के अंदर होता है जड़ भरत। और जड़ भरत के बारे में फिर उसमें एक कथा और आती है कि कुछ लुटेरे एक बलि देना चाहते थे। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जो बिल्कुल अखंडित हो, यानी कि उसका पूरा शरीर स्वस्थ हो। तो वो जैसे ही भरत को बलि के लिए, बलि के मतलब गर्दन काटने के लिए बलि उसके ऊपर रखते हैं, तो तभी एक देवी प्रकट होती है और वो उन लुटेरों को मार करके राजा भरत को मुक्त कर देती है। और इस प्रकार राजा भरत जो है अपना सारा जीवन अब एक ज्ञानी भक्त बन करके व्यतीत करते हैं और अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और अंत में मैं तुम्हें एक भगवत गीता का एग्जाम्पल दूंगा, जिसमें स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य जिस भाव के साथ अंतिम समय, जिस भाव के साथ शरीर का त्याग करता है, वो उसी भाव को प्राप्त करता है। और जो मेरा भक्त अंत समय में मुझे याद करते हुए प्राणों का त्याग करता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये है वास्तव में मृत्यु के अंतिम पलों का महत्व। हालांकि इसके बारे में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कहानियाँ हैं, चीज़ें हैं, लेकिन जो धर्म होता है, धर्म को आप तर्कों के आधार पर नहीं समझ सकते। इसको जब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम इसे अपना अनुभव ना बना लें। अनुभव होने के बाद ही हम इसके बारे में आगे सोच सकते हैं। और जो आध्यात्मिकता है वो पूरी तरह से अनुभव आधारित है। तर्कों के माध्यम से हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बस जो भी हमारे पास जानकारी होती है हम उस जानकारी को आगे तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता, जो वास्तविक ज्ञान है वो अनुभव पर ही आधारित है। जब तक हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं हो जाता, यानी कि हम अनुभव नहीं कर लेते कि पूरी की पूरी सृष्टि किस प्रकार एक ही ईश्वर में गुथी हुई है और एक ही ईश्वर किस प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाये हुए है, इसका अनुभव हम जब तक नहीं कर लेते हैं तब तक हमारे लिए हर एक चीज़ बेकार है।